हालात हमारे इतने बुरे हैं कि हमारा कमाने वाला भी था वो नाले में ही चला गया। ये देवता है, ये भी नाले में डूब गया। ये बच्चा भी एक दिन वहाँ गिर गया था। तो हम यही चाह रहे हैं कि देखो राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन ये जनता के साथ कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा। बस यही एक प्रार्थना है। दिल्ली के जनकपुरी में हुए बड़े हादसे के बाद अब यहाँ नत्थू कॉलोनी और ये जो नाला है यहाँ पर भी एक बड़े हादसे का इंतजार शायद हो रहा है। आपको दिखाऊंगा, ये नाला खुला हुआ है। लोगों के घरों से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो बिल्कुल नाले के नजदीक है। लोग आवाजाही कर रहे हैं और कोई दीवार यहाँ पर नहीं बनी हुई है। अभी भी जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो इसी नाले के होकर के बिल्कुल नजदीक से निकलते हैं और कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। मामला क्या है पूरा का पूरा और आखिरकार क्यों ये नाला खुला हुआ है और कितने हादसे हो चुके हैं, बात करने के लिए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। के कुछ लोग इकट्ठा हैं। मैं विक्रम सिंह बघेल, आरडब्ल्यू प्रधान, डीसीएम कॉलोनी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा वार्ड नंबर इस समय बड़े रोग से और बड़े परेशानी से ग्रसित है। अभी हमारी जो कई सारी पुलियां हैं, जो नाले पर हम खड़े हुए हैं और हमारी जो पूरा समाज यहाँ खड़ा हुआ है, पूरे आसपास के जो कॉलोनी है और आरडब्ल्यू खड़ी हुई है, वो इसलिए खड़ी है कि यहाँ पर ये पुलिया बहुत नीची है और गंदगी बहुत ज्यादा है। गंदगी भी थोड़ी देर में दिखाएंगे, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पाती और पानी जो घरों में, गरीब लोगों के घरों में ज्यादा भर रहा है। वैसे तो गरीब यहाँ की पूरी पब्लिक ही है और हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, जिनके जो अंडर ये आती है चीजें, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई विधायक जी हो, तो सभी इस पे काम करें। जब कोई पार्टी हो, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पार्टी सभी पार्टियों को जो कॉलोनी जो है जिताती है और सभी कॉलोनी वासी और सभी पार्टियों से उम्मीद भी करती है कि अच्छे से अच्छे काम कराएं, विशेषकर हमारी पुलियाओं को बनवाया जाए। देखिए, आपको मैं पुलिया की भी एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे दीवार जो है वो टूटी हुई है और ये दीवार कभी भी गिर सकती है। यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे 4 लोगों की मौत हो चुकी है। दीवार की हालत देखिए, इस दीवार को केवल थोड़ा सा भी अगर झटका लगा और चोट लगी तो यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। माता जी, क्या हालात है आप लोगों के? तो घर का रास्ता यहाँ से है। हालात हमारे इतने बुरे हैं कि हमारा कमाने वाला भी था वो नाले में ही चला गया। ये देवता है, ये भी नाले में डूब गया। भला हो ये बहन का, इसने देखा जब इस लड़के को बचाया। तो 2 हादसा मेरे साथ हो गया, मेरे घर में पानी भर जाता और आप चल के भी देख लो। ये था तो लोगों के जो घर से जब निकलते हैं तो बिल्कुल नाले की दीवार से लगा हुआ वो एंट्री है, आवाजाही इसी से होते हुए निकलती है। और कुछ लोग भी आज इकट्ठा हुए, जनप्रतिनिधि यहाँ पे इकट्ठा हुए। क्या मामला है सर, आप लोग आज इकट्ठा हुए, ये कितना खतरनाक है? यहाँ से आवाजाही खतरनाक मामला है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि बस सिर्फ एक अपील करने के लिए कि देखो, हम अपने लिए फंड नहीं मांग रहे हैं, फंड दिया जाए ताकि ये अम्मा के साथ जो हादसा हुआ है, ये किसी के साथ ना हो। जो नोएडा हादसा हुआ था वो किसी के साथ, अब ये बच्चा है छोटा, ये बच्चा भी एक दिन वहाँ गिर गया था। तो हम यही चाह रहे हैं कि देखो राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन ये जनता के साथ कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा। बस यही एक प्रार्थना है और बिल्कुल आदर मान के साथ हम मैडम से प्रार्थना करें, सीएम मैडम से, कि यहाँ फंड दिया जाए। जैसे आप बोल भी रहे हैं कि हम ड्रेन सुधारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, इसलिए सब आरडब्ल्यू एकजुट होके और सबके लिए ये कोई पानी सबका निकलता है, सब पार्टियों के कार्यकर्ता इंसान रहते हैं, सबका जाता है। तो बस यही अपील करते हैं हम, और आप अभी आगे चले सब। सर, ये बताएं कि जनकपुरी में एक बड़ा हादसा हुआ है, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो चलिए, कोई बात नहीं, कुछ लोग हैं जो बोलना नहीं चाह रहे। पहले कह रहे थे बोलेंगे, फिर कह रहे नहीं बोलेंगे। अभी यहाँ पे आते देखेंगे। ये जो तस्वीर है, इन तस्वीरों को दिखाना चाहूंगा एक बार मैं। यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, ये जो दीवार है, यहाँ से ये दीवार टूटी हुई है। लोग जो आवाजाही कर रहे हैं वो कभी भी इस नाले में गिर सकते हैं, बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं, लोगों की जान जा सकती है। और ऐसे में लोग अपनी जिंदगी को दांव में रख करके यहाँ घरों से निकल के आवाजाही करते हैं। लेकिन बावजूद इसके ना तो यहाँ दीवार बनाई जा रही है और ना ही यहाँ मरम्मत की जाती है, ना ही यहाँ पे लोगों की सुरक्षा का कोई इंतजाम किया जा रहा है। यानी कभी भी कोई बड़ा जानलेवा हादसा यहाँ पर हो सकता है। शायद जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं उनकी नींद भी तभी खुलेगी जब एक बड़ा हादसा होगा। और इसी बात को लेकर के आज जो स्थानीय लोग हैं, आरडब्ल्यू के लोग हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और अब लगातार जो निगम पार्षद हैं वो लोगों को इकट्ठा करके फंड मांग रहे हैं कि इस दीवार की मरम्मत कराई जाए, जिससे लोग जो है वो सुरक्षित हो सके। क्योंकि 4 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है और शायद
और भी ज्यादा हादसों का इंतजार किया जा रहा है। अब लोग जो है वो एकजुट हुए और लगातार मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को यहाँ पे दीवार बना करके सुरक्षित किया जाए। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।